उन संतों की महिमा गाते गाते उन संतों की महिमा गाते गाते, श्री राधे, उन संतों की महिमा गाते गाते, हनुमान जी को गाते गाते, हनुमान जी में लीन होते होते वो जीव संत बन जाएगा, क्योंकि वो ठाकुर जी की लीला में है, वो ठाकुर जी के भाव में। वो कैसे संत हैं जो रामायण जी में, आप कभी पढ़ के देख लीजिए। रसत मंजुमुनि मंडली मध्यस्या रघुचंद, ज्ञान सभा जनु तनु धरे भक्ति सच्चिदानंद। वो भक्ति सच्चिदानंद श्री सीताराम जी के साथ रहे हैं। भगवान उनके आश्रम में गए हैं, भगवान ने उनको बड़े प्रेम से दंडवत किया, मिलन किया, प्रणाम किया, उनके पास बैठे हैं। जिसको भगवान का साक्षात्कार हो गया, जिसको भगवान ने स्पर्श कर लिया, जिसको भगवान ने अपने दर्शन दे दिए, बड़े ध्यान से सुनिए, जिसको भगवान ने स्पर्श कर लिया, हृदय से लगा लिया, केवट को हृदय से लगाया, शबरी जी चरणों को स्पर्श कर गई, अल्लाह जी स्पर्श कर गई, भगवान ने उनके सिर पर, अपने मस्तक पर उनके अपने श्री चरण धरे। वो जो संत हैं जिनको भगवान का स्पर्श मिल गया, भगवान का साक्षात्कार मिला, भगवान के दर्शन मिले, भगवान की वाणी सुनने को मिली, भगवान का सिर पर हाथ रखा गया, वो जो संत हैं वो साक्षात सत्संग है। कैसे? प्रथम भक्ति संतन कर संगा। ठाकुर जी ने कहा कि मेरी प्रथम भक्ति कहाँ से होगी? इन संतों के संग से। मुझे आपको कोई भी भक्ति लेनी है, शबरी जी को जाके कहा जहाँ पे साक्षात भक्ति, नवदा भक्ति विराजमान है। ठाकुर जी ने तो नवदा भक्ति आकर बोली, पर ठाकुर जी ने ही कहा है, ठाकुर जी ने ही नवदा भक्ति बोली, और ठाकुर जी ही आकर कह रहे हैं कि सकल प्रकार भक्ति दृढ़ थोड़े। शबरी तेरी नवदा भक्ति परम दृढ़ है। जिसको आके ठाकुर जी कह दें कि तुम्हारी नवदा भक्ति परम दृढ़ है, तुम्हारी जो नवदा भक्ति है परम दृढ़ है, सब प्रकार से तुम्हारी दृढ़ भक्ति है। भगवान स्वयं कह रहे हैं, ठाकुर जी स्वयं बैठे हैं, इससे बढ़कर कौन संत होगा? भगवान और भक्त का सत्संग हो रहा है। मुक्ता जरा ये दरवाजा मेरा बंद कर दे, साउंड आ रही है अंदर, ये बंद ही कर दे। तो जो भगवान और भक्त के बीच में बात हो रही है, उससे बढ़कर क्या सत्संग हो सकता है? जो भगवान और भक्त का परस्पर स्तुति भगवान के अत्रि मुनि जी कर रहे, इससे बढ़कर क्या सत्संग है? वाल्मीकि जी से भगवान अपने में विराजमान होने को, जीव को कह रहे हैं, क्या आपने अभी तक अपने भीतर ठाकुर जी को उस तरीके से विराजमान किया कि नहीं किया? इसका मतलब आपको भी सत्संग में प्रवेश नहीं मिला, उस तरह का जो भगवान दे रहे हैं। भगवान यही तो, भगवान अपने सत्संग में, यहाँ भी जब हम बोल रहे हैं, ये भी एक सत्संग है, इस सत्संग में भगवान बोल रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि ये जो सत्संग है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। ये प्रथम भक्ति क्यों कही उन्होंने, क्यों कहा कि संतन कर संगा? भगवान ने शबरी जी के पास बैठकर कही है कि शबरी संत है, इसके साथ सत्संग करो, क्योंकि इसके साथ सत्संग करने के लिए मैं और लक्ष्मण स्वयं आए हैं। इसके साथ सत्संग करो, क्योंकि इसका सदा सत्संग कैसा रहा? पहले तो अपने संत मतंग ऋषि जी के साथ रहा, फिर इसका सत्संग राम नाम के साथ रहा। राम नाम से बढ़कर कोई सत्संग नहीं है। सत्य क्या है? राम नाम सदा सत्य ही रहना है, और उसका संग, राम नाम सबसे दिव्य सत्संग है, क्योंकि वो भगवान है। राम नाम स्वयं भगवान है। राम नाम के साथ सदा संग रखना मानो भगवान के संग रह रहे हैं। मानो क्या है, ही सत्य है। जो राम नाम है वो इतना बड़ा सत्य का संग है, क्योंकि वो भगवान है। राम नाम स्वयं भगवान है। राम नाम के साथ सदा संग रहना ही बहुत दिव्य सत्संग है। राम नाम के साथ सदा रहना बहुत दिव्य सत्संग है। असली सत्संग क्या है? राम नाम। श्री राधे। असली सत्संग क्या है? श्री राम नाम। श्री राधे राधे। राम 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 राम। हाँ, सत्य
सत्य सत्संग क्या है? सदा सत्य सत्संग क्या है? क्या है? श्री राम नाम के साथ रहना, श्री राम नाम के संग रहना, श्री राम नाम। शबरी के पास स्वयं ठाकुर है, स्वयं श्री राम लक्ष्मण जी सत्संग कर रहे हैं, श्री राम लक्ष्मण जी सत्संग कर रहे हैं और भगवान स्वयं कह रहे हैं, भगवान ही कह रहे हैं। प्रथम भक्ति क्या है? प्रथम भक्ति है संतों का संग, प्रथम भक्ति है संतों का संग। बोलिए, ये प्रथम भक्ति क्या है? संतों का संग। और संत कौन है? संत, संत कौन है? जिसका सत्य राम नाम है, जिसका सत्य जीवन श्री राम नाम है। राम नाम से बढ़कर क्या सत्संग हो सकता है? यही तो ठाकुर जी कह रहे हैं कि हे शबरी, मैं तेरे आश्रम में आया, मैं बता रहा हूं आपके माध्यम से, मैं वाल्मीकि जी के माध्यम से, मैं अयोध्या वासियों के माध्यम से बता रहा हूं भक्ति क्या है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खाई, तेरी झूम मैं प्राणी, इससे मैं रीझ जाता हूं भक्ति से। भगवान कहते हैं मैं भक्ति से रीझ जाता हूं। अब भक्ति कैसे मिलेगी? प्रथम भक्ति, प्रथम भक्ति ठाकुर जी ने कहा, हम नहीं कह रहे, ना शबरी जी कह रही हैं, कोई नहीं कह रहा, भगवान स्वयं आश्रम में आकर आश्रम के भीतर बोल रहे हैं। राम जी आश्रम राम नाम। राम जी स्वयं आश्रम में बोल रहे हैं, राम जी स्वयं आश्रम में बोल रहे हैं। वो कहाँ बोल रहे हैं? क्षेत्र तो देखो, क्षेत्र तो देखो। वो आश्रम पूरा राम नाम है, वो आश्रम पूरन पूरन श्री राम में है। रामलीन भक्त उसमें बैठी है, रामलीन भक्त शबरी उसमें है, शबरी उसमें है लीन। अब वो जो राम नाम में इतनी लीन रहती है, उसका केवल राम नाम ही सत्संग, कोई और आता ही नहीं, उसका केवल सत्संग श्री प्रभु नाम है, श्री प्रभु संग प्रभु नाम है। तो भगवान ने कहा कि बहुत दिव्य बात भगवान ने लिखाई है, कहते हैं श्री राम जी कह रहे हैं, मेरे चरित्र में इतने संत भरे पड़े हैं, इन संतों की महिमा से कितने सत्संग मेरी कृपा भक्ति के प्रगटते जा रहे हैं। भगवान ही अपनी भक्ति का समुद्र है। भगवान जी ने जिसको जाकर मिले हैं, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, सब जो मिले हैं, विभीषण जी ने इतना राम नाम लिया, परम संत हनुमान जी आ गए और हनुमान जी ने आकर एक ही बात की, भगवान अपने सेवक को बहुत प्यार करते हैं, बस ये भक्ति है विभीषण, उनके दास बन जाओ। भक्त वसल प्रभु कृपा निधान, नमामि भक्त वत्सल। विभीषण जी ने बहुत राम नाम लिया, उनके राम नाम का फल श्री हनुमान जी देने आ गए। बोले विभीषण जी, हमारे राम जी को सेवक बहुत प्रिय है। और जो राम नाम त्रिष्टा नाम राक्षसी का, राम चरण रति निपुण विवेका, उसके पास ठाकुर जी ने श्री किशोरी जी की भक्ति का परम दिव्य सत्संग दे दिया। ठाकुर जी तो किशोरी जी को कहीं भी रह सकती थी, किशोरी जी त्रिष्टा जी को साक्षात भक्ति स्वरूपा, साक्षात निज परम परम प्रेम भक्ति स्वरूपा, प्रेम भक्ति स्वरूपा
श्री सीता जी की श्री राम भक्ति, श्री राम भक्ति, राम नाम, श्री राम जी के गुण भरी गुणों भरी भक्ति, ये साक्षात दर्शन, 4-5 महीने कर हुए, 4-5 महीने हुए होते रहे। अब वो कितनी बड़ी संत हो गई। अब वो त्रिजटा मातु, त्रिजटा मातु है, त्रिजटा जी नहीं है, त्रिजटा मातु है, क्योंकि वो हमारी श्री जनक नंदिनी जी की मातु है। मातु विपत्ति संगनित है, मातु, माँ माँ करते रहे किशोरी जी को। कितनी बड़ी उपलब्धि हुई है उनको, कितनी बड़ी त्रिजटा जी को उपलब्धि है। केवल एक त्रिजटा नाम राक्षसी का राम चरण रति निपुण विवेक। भगवान जी, ठाकुर जी अपने परम प्यारों को से अपना इतना दिव्य, अपना इतना प्यारा नाता जोड़ लेते हैं, इतना प्यारा नाता जोड़ लेते हैं। त्रिजटा जी को माँ दे दी, त्रिजटा जी को मातु कह दिया, मातु सिया जी की कर दी। भगवान क्या संबंध जोड़ते हैं। जिसका राम नाम से संबंध जुड़ गया, भगवान उसको अपना संबंधी बना लेते हैं। जिसका राम नाम से संबंध हो गया, श्री राम जी उससे अपना संबंधी बना लेते हैं। ठाकुर जी ने फिर कहा, क्या बात है, मानहु एक भक्ति करना था, मानहु एक भक्ति करना था। मैं भक्ति जो करता है उसके साथ मेरा संबंध है, मेरा नाता, मेरा संबंध आपकी भक्ति से होता है। आपकी भक्ति परम प्रेममयी भक्ति सो हो जाता है। विभीषण इसके साथ, अभी तो रावण जिंदा पड़ा है, अभी इतना शक्तिशाली है रावण, इतना शक्तिशाली है। विभीषण जी को एक लात मारी, विभीषण जी गिर गए बेचारे। रावण अभी बहुत शक्तिशाली है। पर ठाकुर जी ने क्या किया, ठाकुर जी कहते हैं, अरे वो विभीषण, तू मेरी भक्तिशाली है, वो जो मर्जी हो, तू मेरा भक्तिशाली है। विभीषण, आप मेरी भक्तिशाली हो, आप मेरी भक्तिशाली हो। आओ तुम्हारा मैं राज तिलक करता हूँ, तुम्हारा मैं राज तिलक करता हूँ। समुद्र के पानी से ही कर दिया, समुद्र के जल से ही कर दिया। ये बहुत बड़ा रहस्य है, बहुत बड़ा रहस्य है। अभी तो रावण जीवित है, अभी तो लंका राजा जीवित है, कर दिया। क्या कहा ठाकुर जी ने, तुम्हारा राज तिलक कर। समुद्र में कितना, समुद्र की एक बूंद से तिलक, एक बूंद का तिलक श्री राम जी ने अपनी अंगुरी पर धारण कर विभीषण जी के मस्तक पर रख दिया, विभीषण जी के मस्तक पर भर दिया। भगवान की कृपा की बूंद, भगवान की श्री परस कृपा की, सो एक बूंद भी
भक्ति सागर हो जाती है। ये हम नहीं जानते महाराज, ये हम नहीं जानते, ये हम नहीं जानते, पर सत्संग जानता है। पर श्री राम जी प्रदत्त सत्संग बोलता है, प्रदत्त सत्संग में वो बोलते हैं, वही तो बता रहे, वही तो बता रहे। विष्णु जी को भगवान ने एक बूंद समुद्र की ली ऐसे उंगली से और तिलक धारण कर दिया। भगवान ने जिसका राज तिलक किया वो भीष्म जी है महाराज। भगवान राज तिलक करे, अपना भी राज तिलक नहीं हुआ, अपना अभी राज तिलक नहीं हुआ, अपना अभी राज तिलक नहीं हुआ, राज तिलक नहीं हुआ, पर भक्त का कर दिया। पर अपने प्यारे भक्त का राज, भगत का, भक्त का, भक्त जी का राज तिलक कर दिया। भगवान ने तिलक किया, भगवान तिलक कर रहे हैं, भगवान तिलक कर रहे हैं। क्या है ये? है संबंध, ये है प्रभु का निज संबंध, प्रभु की निज कृपा संबंध। कल मैं ऐसे मार्केट गई, बाजार गई, जिनसे मैं भगवान का कुछ लेती हूँ अयोध्या जी जाने का। वहाँ उनकी दुकान पर बैठी देख रही थी भगवान का पाठ होना, कुछ ले लूँ। तो एक कोई और भक्त दो जने आए, तो उसने दुकानदार ने कहा आप अयोध्या जी गए हो कभी? उनसे पूछा, बोले नहीं गए। तो मुझे और देख के कहता है ये देखो इनके दर्शन कर लो, ये अयोध्या जी हैं। कितनी बड़ी बात उस दुकानदार ने बोल दी, मैं हैरान हो गई कि आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि इनके दर्शन कर लो, ये साक्षात अयोध्या जी हैं। मैं अपने पे तो अभिमान नहीं करती, पर मैं इतनी धन्य हो गई, इतनी धन्य हो गई कि मैं भगवान जी के एक बिछाई का कपड़ा लेने गई हूँ। उस दुकानदार को क्या पता नहीं क्या उसके अंदर था, लड़का था, कहता है इनके दर्शन करो, ये साक्षात अयोध्या जी। मैं धन्य हो गई, किसी ने मुझे अयोध्या जी कहा। इस बात का मुझे इतना आनंद आया, अभिमान नहीं, अहम कोई नहीं। ये ठाकुर जी अभी इंद्रेश जी की कथा हो रही थी, और कथा नहीं हो रही थी, एक उनका पॉडकास्ट चल रहा था, उसमें उन्होंने बोला कि ठाकुर जी ना किसी से बुलवा देते हैं ये। अच्छा, ये आप ऐसे नहीं, आप उसमें ये नहीं बोलो कि मुझे घमंड मैं नहीं कर रही, ये उन्होंने बुलवाया है ये किसी से आपके लिए। हाँ, वही तो मैं हैरान होगी, मुझे इतना आनंद आया। ये ठाकुर जी ने बुलवाया है आपको, आप इसमें कुछ भी फील मत करो, सिर्फ ये ठाकुर जी ने बुलवाया है। जस्ट अभी पॉडकास्ट सुन रही थी जब आपने मुझे बोला नहीं पाठ है आजा, उसमें वो यही बोल रहे थे कि ठाकुर जी साक्षात तो मुझे कभी नहीं आए सब अपन में, बट वो इतनी इंडिकेशंस देते हैं, इतनी इंडिकेशंस देते हैं कि वो बुलवा देते हैं। वो अनजान लोग, ये भी कैसा लड़का, तो वो ठाकुर जी ने आपके लिए बुलवाया है। तो मैं तो अयोध्या जी सा के पहला पाठ करने लगी थी ना कि विवाह का पाठ है, ठाकुर जी का विवाह करके आई। मैंने भी तो उत्सव अपना ठाकुर जी के साथ करना, उस विवाह का देखो। विवाह करके आए माँ तो घर में मंगल तो करती है ना, तो मैं राम जी का मंगल पाठ करने लगी थी, तो मैं उन्हीं के लिए तो कपड़ा लेने गई थी। और उसने कहा आप ठहरो, आपने नहीं चुनना, मैं आपको चुन के देता हूँ। उसने इतना सुंदर मेरे को कपड़ा चुन के दिया, मेरी आंख भी नहीं उसके ऊपर गई। और वो अनजान दो लोग आए थे, वो भी कोई अपना उत्सव का काम करने आए थे, बोले ये साक्षात अयोध्या जी, इनके दर्शन कर लो, जाने का भी नहीं। मैं हैरान हो गई, मैं इतना आनंद आया, मैंने कहा हाय किसी ने मुझे अयोध्या जी कहा है, वो ठाकुर जी ने बुलवाया है। इतना आनंद आ गया मुझे, मतलब वो मम्मी वो उन्होंने वही बोला, वो 360 डिग्री अंदर बाहर सब जानते हैं, तो उन्होंने वो बुलवा दिया आपके लिए। वही अब राम जी भी तो ये कह रहे हैं, राम जी कहते हैं मेरा संबंध ही राम नाम से है, कोई राम नाम में डूब जाए उसको मैं अपने आप बना लूंगा अपना, कोई जानने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसको। अब जैसे तुम राम जी को अपना भाई मानती हो, तुमने थोड़ी माना, उन्होंने कहा कि तू मेरी बहन है, तेरे को दिनेश पुजारी जो भी इतना प्यार करते हैं, अब हमें अयोध्या जी में सब जो इतना प्यार करते हैं, किस नाते? ठाकुर जी के नाते, वो ठाकुर जी का नाता है सारा। अच्छा, अब भगवान राम जी ये कह रहे हैं कि मेरी रामचरितमानस में इतने संत भरे पड़े हैं, इतने संत भर के मैंने रखे हैं। शिव जी को मैंने कहा भोलेनाथ
मुझे तो भरोगे भरोगे रामचरितमानस में, मेरी लीला तो भरोगे, पर मेरे संतों को ना भूलना कभी भी, मेरे भक्तों को ना कभी भूलना। तो सारे भक्ति भरे पड़े हैं। विभीषण जी की भक्ति देखो, जब वो जा रहे हैं राम जी के पास, जब रावण ने उनको लात मारी, वो जा रहे हैं और मैंने गिना कितनी बार उन्होंने भगवान के श्री चरणों को स्मरण किया है। मेरे ख्याल 14 बार तो किया उन्होंने। बार बार भगवान के श्री चरणों का स्मरण करते जा रहे हैं। उनको कोई दुख नहीं कि मुझे लंका से निकाल दिया गया, मेरे भाई ने मुझे लात मारी, मेरे सब संबंधी वहां रह गए, उसको कोई दुख नहीं है। अर्जुन को दुख हुआ युद्ध करते कि मेरे संबंधी खड़े, मैं इनको नहीं मारूंगा, कुछ नहीं करूंगा। विभीषण जी ने कहा त्याग दिया, रे भगवान के पास जा रहा हूँ। अर्जुन कृष्ण जी के साथ बैठा हुआ है, कृष्ण जी उसको बड़े प्यार से संभाले हुए हैं और वो इतना परम भक्त है कृष्ण जी का अर्जुन, पर उसको अपने संबंधी दिख रहे हैं। ये विभीषण और अर्जुन जी में थोड़ा सा देखने वाली बात है कि विभीषण जी जब त्याग गए लंका, उनको न अपनी पुत्री याद आई, न अपनी पत्नी याद आई, कोई याद नहीं आया, केवल राम जी को ही स्मरण करते जा रहे हैं। भगवान के श्री चरणों का स्मरण करते करते 14 बार गिन लिया और उसके बाद भगवान के श्री चरणों में जाकर लिपट गए। और अर्जुन भगवान के साथ बैठे हुए हैं, बड़ा भगवान से इतना प्रेम है, कहते हैं ऐसा प्रेम किसी ने नहीं किया, पर उसको अपने संबंधी दिख रहे हैं। ये मेरा ताऊ, ये मेरा चाचा, ये मेरा मामा, ये मेरा भाई, ये मेरा वो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये सबको भूल जाए तो पहले मर चुके हैं, तू इनको क्या मारेगा? अरे ये तो इनको क्या गिन रहा है, ये कोई कुछ नहीं है। युद्ध कर, उठ के अधर्म के प्रति युद्ध कर, युद्ध कर। और विभीषण जी जब आए, विभीषण जी में तो दम नहीं था रावण के साथ लड़ने का, तो कुंभकर्ण ने बड़ा आशीर्वाद दिया विभीषण जी को, बेटा तूने बहुत अच्छा किया जो तू राम जी के चरणों में आ गया। अब वही विभीषण जो रावण के आगे थर थर कांपता था, आज राम जी की शक्ति से खड़ा है। और जब विभीषण जी के ऊपर रावण ने बड़ा जबरदस्त कोई अस्त्र छोड़ा था, तो राम जी ने विभीषण जी को पीछे करके राम जी आगे आ गए कि मेरे भक्त को कोई मारे ना। और राम जी को थोड़ी देर ऐसे हिले, क्योंकि बड़ा तेज अस्त्र था वो, पर विभीषण जी को बचा लिया उन्होंने, क्योंकि वो शरणागति में है। तो भगवान राम जी यही बार बार कह रहे हैं कि मेरे संत, मेरे भक्त, जो मेरे शरणागत हैं, जो उनका यश गाएगा वो उसको मैं संत मानूंगा। राधा जी कहते हैं संत कहे तो संत। राधा जी ने एक बार बहुत अच्छी बात कही थी, ऐसे मैं अपना पाठ कर रही थी, एकदम श्री राधा रानी जी आगे बोले संत कहे तो संत। शबरी जी कहे कि तुम संत हो तो हम संत। जटायु जी जैसा कोई संत हो सकता है महाराज? भगवान राम जी ने यही दिखाया कि मत सोचना। भगवान उन्होंने क्या दिखाया राम जी ने? मत सोचना। राम जी ने शबरी को कहा जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई। जाति अच्छी हो, पांति अच्छी हो, कुल अच्छा हो, धर्म कुछ भी, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, तुम्हारी बड़ी बढ़ाई हो रही है, मैं उसको कभी नहीं मानता। मैं तो मानता हूं किसको? प्रेम को। जटायु जी में प्रेम था, भगवान ने जाति नहीं देखी, भगवान ने पांति नहीं देखी, भगवान ने कोई बड़ाई नहीं देखी। और गीध का धर्म क्या होता है? गीध अधम खग आमिष भोगी, गति दीनी जो जात तो जोगी। भगवान जी कहते हैं ये गीध तो इतना गंदा होता है, ये तो मरे मुर्दे खाता है, और उसको गति दी भगवान ने योगी की। अपना पूरा स्वरूप बना के पीताम्बर मुकुट ये सब पहन के ऊपर भेजा उसको। अब वो उसके अंदर क्या था? उसके अंदर प्रेम था। आज कोई किसी लड़की को दूषित नजर से देखे, दूषित वातावरण करे, उसके साथ गलत अभद्र करे, हम घबराकर इधर से उधर हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? कि हम डरते हैं कि हमें कोई मार ना दे, हमें कोई हमारा कुछ ना करे। भगवान तो वो कर्म देख रहे हैं। यही फल भीष्म पितामह जी को मिला। जब द्रौपदी की चीर हरण हुआ तो भीष्म पितामह जी भी नीचे सिर करके बैठ के, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन सब बैठ के नीचे सिर कर, भगवान कहते मैं सबके कर्म देख रहा हूँ। तुम्हारी स्त्री है, तुम्हारे घर की स्त्री है, अबला स्त्री है, दुर्बल स्त्री इस वक्त हुई पड़ी है, उसकी इस वक्त अवस्था कुछ और है, पीरियड्स में है वो, उसको केशों से घसीट कर दुशासन लेकर आया। तो भीष्म जी ने क्या किया? भीष्म पितामह कितने बड़े थे, धृतराष्ट्र बैठे, उन्होंने नहीं मना किया। भीम, युधिष्ठिर, अर्जुन ये क्यों नहीं उठ के लड़े? क्यों नहीं? वैसे तो तीर चलाने में बड़े तेज हैं अर्जुन जी, भीम गदा चलाने में बड़े तेज हैं, क्यों नहीं उठे? भगवान देख रहे।
भगवान देख रहे थे ये कर्म का फल। कहाँ जटायु, कहाँ जटायु, कहाँ भीष्म पितामह जी, कहाँ युधिष्ठिर, कहाँ अर्जुन, कहाँ ये सब पांडव। 5 पांडव बैठे हैं, बड़े बड़े पितामह बैठे। विदुर जी तो उठकर चले गए थे, कहते इस सभा में मैंने बैठना ही नहीं है, मुझे इस सभा में नहीं बैठना, मैं क्या करूं, उठ के चले गए वो। तो उनको फल मिला जिन्होंने ये सब किया। उसके बाद अब इनको देखो, जटायु जी का प्रेम, अकेले हैं, कोई उनके साथ 5 भाई नहीं बैठे, कोई बड़े नहीं बैठा, अकेला वन में बैठा है। वो देखा सीता जी को रावण लेके जा रहा है। हे सीते पुत्री, हे पुत्री चिंता मत कर, मैं आ रहा हूँ। उड़कर इतने इतने बड़े पंखों से उड़कर गए और चोंचों से मार मार के रावण की बुरी हालत कर दी। रावण ने कहा ये कौन बड़ा पक्षी है, और तू जटायु है, अच्छा। उसने कहा इनको छोड़ दे। उसने सीता जी को रथ से निकाल कर जमीन पर बैठा दिया। पुत्री तू यहाँ बैठ, मैं इसको देखता हूँ। अरे क्या तुम्हारे में क्या दम है रावण के साथ लड़ने का? जटायु कहाँ जटायु पक्षी, कहाँ रावण इतना शक्तिशाली जिसके आगे सारे देवता हाथ बांध कर खड़े रहते हैं। सूर्य चंद्र नक्षत्र तारे वरुण कुबेर सारे जितने थे बड़े बड़े देवता सब हाथ जोड़कर उसके दरबार में खड़े रहते हैं, और वो जटायु एक पक्षी। कहता है पुत्री तुम यहाँ बैठो, तुम यहाँ बैठो, मैं इसको भी मारता हूँ। उठे पंखों से पछाड़ पछाड़ कर उसको मार रहे हैं, उसको ये कर रहे हैं। रावण ने देखा ये पक्षी से मैं पार नहीं पा सकता, उसने तलवार निकाली, का एक पंख काट दिया, फिर दूसरा पंख काट दिया, वो चित्कार करके नीचे गिर गए। पंखों से तो पक्षी उड़ता है, उसकी बाहें होती है, वो नीचे गिर गए, जमीन पर आकर गिर गए, लहू लुहान हो गए, पंख काटे गए, जमीन पर गिरे। वो उठा कर ले गया सीता जी को। वो फिर चीखे मारते रहे पुत्री पुत्री पुत्री। ये कहाँ करुण करुण वाजे कहाँ जाती आर्थना भगवान राम जी के भी। भगवान को तो सब वाजे जाती हैं। अगर हम भी रोते हैं तो भगवान रोते हैं, अगर भगवान हमें भी कोई दुख असली होता है तो भगवान के पास जाता है, किसी के पास नहीं आता। कोई हमें कष्ट दे, कोई कुछ करे, अगर हमारे अंदर वो उठता है कुछ तो वो ठाकुर जी के पास जाता है, क्योंकि सच्चाई हमेशा ठाकुर जी के पास जाएगी, झूठी चीज कभी ठाकुर जी के पास नहीं जाएगी। अगर हम झूठा पखंड अपवाद अहंकार करेंगे वो ठाकुर जी के पास नहीं जाएगा, भगवान के पास सच्चाई जाएगी, और भगवान उसका बदला जरूर लेंगे। पक्की बात है, ये पक्की बात है। भगवान राम जी कहने लगे इस दुष्ट ने इतना इसके अंदर वात्सल्य, इतना प्रेम, इतना इसके अंदर करुणा, इतनी दया उसकी उठी कि ये अकेला पक्षी ही लड़ता रहा। सुग्रीव भी तो बैठा था जहाँ सब बैठे थे, जब सीता जी ने अपने रोते रोते कपड़े नीचे गिरे, उन्होंने अपने वस्त्र आभूषण गिरे कि इसी आभूषण से पता लग जाए। क्यों नहीं गए वो, क्यों नहीं गए? प्रश्न तो ये उठता है। आज भी किसी बच्ची का या किसी बेटी का या किसी बहन का या किसी मातृभूमि का कोई अपमान करता है तो ठाकुर जी के पास जाता है, और कोई उठकर उसको बचाए करे, और जरूर करना चाहिए। कभी प्राणों को वो नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। मेरे पिताजी ने 2 लड़कियां बचाई थी। करुणा होनी चाहिए अंदर। अपना ही देखते रहेंगे, हाय हमें कोई ना मार दे, चोट हमें कुछ ना लगे, क्यों ना भाई, लगती तो लग जाए। तुमने किसी को बच्चे को तो बचा लिया ना। तो फिर उसके बाद वो जटायु जी नीचे गिरे, भगवान को बड़ी करुणा थी। जब वहां भगवान गए, उन्होंने देखा भगवान, वो गीत इतना अधम अमिश भोगी है। भगवान ने उसको लहू लहान गीद पक्षी को, जिससे कोई हाथ में दूर से नहीं देखता, भगवान उठ के उसको अपनी गोदी में ले लिया। राघो गीद गोद करी लीनो, राघो गीद गोद करी लीनो, राघो गोद गीद करी ली। उसको उठा के अपनी गोदी में रख लिया ठाकुर जी ने। तूने मेरी सीता जी को गोदी में रख के बचाया, नहीं बच पाई, कोई बात नहीं, तू मेरी गोद में आ। भगवान ने करुणा से अपनी जटाएं खोल के उसका शरीर पहुंचा। भगवान ने कहा लक्ष्मण, उन्होंने राम जी ने कहा गीद अपने प्राण बचाओ, मैं दाता हूँ देने वाला, तुम्हारे प्राण जीवित हो जाएंगे, मैं तो राम हूँ। बोले नहीं ठाकुर, ये अवसर फिर नहीं आएगा, आपकी गोद में प्राण दूंगा।
कितनी बड़ी बात है, भगवान की गोद में प्राण देना। आज तक कुछ ऐसा हुआ नहीं। दशरथ महाराज जी भी राम जी की गोद में प्राण नहीं देखे गए, ना उन्होंने राम जी ने पिताजी का क्रियाक्रम किया। गीत कहने लगा, रोने लग गया कि प्रभु, ऊपर प्रभु रो रहे हैं, प्रभु के आंसू बह रहे हैं गीत के ऊपर कि गीत तूने क्या किया, कोई नहीं कर सका, कोई नहीं कर सका। तू जाके किशोरी जी के लिए, इतना तेरे अंदर प्रेम, इतनी प्रेम तेरे अंदर। और फिर उसके बाद गीत को भगवान अपनी जटाओं से उसका लहू पोंछ रहे हैं, और फिर गीत के आंसू बह रहे हैं कि ठाकुर मेरे अहो भाग्य। मेरे भगवान यही दिखाते हैं कि मैं इतना दयालु हूँ, इतना करुणामय हूँ। मैं कोई ये नहीं देखता कौन कैसा है, कौन किस योनि का है, कौन सी छोटी जात है, कौन सी बड़ी जात है, मैं नहीं देखता। भगवान की सारी रामचरितमानस शबरी से, जटायु से, विभीषण से, ये ऐसे लोगों से भरी पड़ी जिन पे अरे बंदरों पे इतनी कृपा कर दी। भरत जी कहने लगे, लक्ष्मण जी कहने लगे, शत्रुघ्न जी कहने लगे कि अयोध्या में इतनी बड़ी सेना है, जनकपुर में इतनी बड़ी सेना है, ठाकुर हम भेजते हैं रावण के साथ युद्ध करना है। भगवान ने कहा कोई जरूरत नहीं है, इन बंदरों को कौन धन्य करेगा। भगवान ने सारे बंदर, रीछ, भालू इकट्ठे किए, उन सब के साथ युद्ध किया, दिखाया कि ये मैं हूँ, ये मैं प्रभु हूँ। मैं बंदरों को भी आगे करूँगा, मैं भालुओं को करूँगा, मैं सबको आगे करूँगा, ये मेरे प्राणी हैं। और उनको शक्ति तो, अच्छा कोई भी करेगा युद्ध भगवान की शक्ति से ही करेगा ना, भगवान की शक्ति से संपन्न होके करेगा। भगवान कहते चितई कृपा करी राजी। गोद में उसको, गीत को बिठा के भगवान ने बहुत दुलार किया। तो गीत कहने लगा, प्रभु अब मुझे जाने दो, मैंने वो गति पाई है जो बड़े किसी को आज तक मिली नहीं। भगवान की गोद में प्राण देना, भगवान उसके सिर पर हाथ फेर रहे हैं, अपने कर कमल फेर रहे हैं। फिर भगवान ने कहा, लक्ष्मण अब ये जाना चाहते हैं, चिता तैयार करो। लक्ष्मण जी ने चिता तैयार की, उसके ऊपर भगवान ने पक्षी को रखा, गीधराज जी को रखा उठाकर, क्योंकि उठ नहीं सकते थे, वो तो पंख टूटे हुए थे, कैसे उठते वो नहीं उठ सकते थे। वो तो एक परम प्रेमी भक्त था जिसने किशोरी, तभी तो मैं कहती हूँ किशोरी जी का इतना सा भी कोई अपमान करे ना, उसको उसी वक्त काट कर त्याग दो। मेरे को तो बड़े ताने मिलते हैं, बहुत ताने मिलते हैं, घर में अपने देते हैं कि तुमने इतना बड़ा सत्संग त्याग दिया, तुम्हारी किसी से बनती नहीं, तुम्हारा ये तुम्हारा। मैंने कहा मेरी उससे नहीं बनेगी जिसकी किशोरी जी ने ऐसा किया, किसी ने कभी भी नहीं बनेगी मेरी, क्योंकि हम रामचरितमानस के अंदर के प्रेमी हैं, ऊपर से नहीं पढ़ते हम। जो लोग ऊपर से पढ़ते हैं वही ताने मारेंगे, जो अंदर अंदर के हैं वो समझ जाएंगे कि ये तो ये है बात। कैसे उनको साथ जोड़ूं? ये किशोरी जी के प्रति ऐसा भारी अपराध नहीं जोड़ सकते। फिर उसके बाद भगवान जी ने कहा, लक्ष्मण चिता तैयार करो। चिता तैयार की, अब वो पक्षी उठ नहीं सकता। भगवान जी ने राघो गोद गीत करी, राघव जी ने अपनी गोद में गीत को लेकर उसको कहा, अच्छा अब तुम मेरे धाम जाओ, यहाँ तक कहा। और उसको वो गति दी, उसको ऊपर बिठाकर राम जी ने अग्नि लगाई उसको, चिता को, और हाथ जोड़ के राम जी खड़े हैं। और जब चिता की अग्नि में पूरा वो उसका देह समाप्त होगी, उसी चिता की अग्नि में से जटायु जी का स्वरूप निकला। कैसा? सायुज्य रूप, भगवत स्वरूप, भगवान जैसी चार भुजाएं, वो हार पहना हुआ, मुकुट पहना हुआ, पीताम्बर पहना हुआ, और गीत प्रभु धाम। ये है हमारे राम जी, ये है श्री राम जी। राम जी जैसा कोई, बहुत कृपालु है। और फिर उसके बाद राम जी ने जो भी इसको तो दी क्रिया की, और विभीषण जी का अपने हाथ से राज तिलक किया। और शबरी के घर ठाकुर जी बैठकर कहते, आ माई सामने बैठ, आ सत्संग करें, आ माई सत्संग करें। लक्ष्मण और कहा, माई जब मैं सत्संग करूंगा सावधान सुनो सुमुखी सयानी। तुम बहुत सियानी हो, सुमुखी हो, बहुत सुंदर हो। कैसे सुंदर हो? अरे राम नाम से सुंदर? शबरी का बच्चा कभी सुंदर हो सकता है? कोल की रातों का वो तो सुंदर ही नहीं थी। बस भगवान ने कहा सुमुखी, सावधान सुन सुमुखी सयानी। भगवान ने कौन सा मुख देखा? हम तो बाहर का मुख देखते हैं,
ये सुंदर है, ये नहीं सुंदर है। भगवान कहते वो मुख सुंदर है जिसमें मेरा राम नाम बहता है, वो मुख परम सुंदर है जिसमें से राम नाम बहता है। हमारे पिताजी कितने सुंदर है, इतने सुंदर पिताजी। जब वो भगवान के उसमें उनका तो चेहरा देखने वाला होता था, ऐसा लगता था इन जैसा कोई है ही नहीं सुंदर। तो उन्होंने शबरी को कहा। अब शबरी जो होती हैं ये कोल किरातों की बच्चियां होती हैं। जैसे कोल किरात जंगल के लोग होते हैं जो पक्षियों को मार के खा जाते हैं, जानवरों को मार के खा जाते हैं, लकड़ियों के लिए लड़ते हैं, पत्तों के लिए लड़ते हैं, तेरी लकड़ी ये, मेरी लकड़ी ये। बड़े बेचारे गरीब होते हैं, बहुत गरीब होते हैं, उनको समझ नहीं आती कुछ भी। उनकी बेटी भगवान राम जी सामने बैठ के कह रहे हैं, लक्ष्मण जी चकित हो गए कि भगवान मेरे प्रभु राम कैसे कृपालु है। जनकपुर में हम गए, जब विवाह करने गए थे तो हमारे प्रभु जी के सामने सब मृगलोचन विदुवदनी सब मृगलोचन, इतनी सुंदर वहां पे जनकपुर की सखियां आई। विदुवदनी सब मृगलोचन, सब ऐसी थी चंद्रमा के मुखारविंद जैसी, और हिरण की आंखों वाली इतनी सुंदर किशोरी जी की सखियां आई, इतनी सुंदर। और अयोध्या जी में बड़े बड़े सुंदर हैं सब। इसको उनको नहीं सुमुखी कहा ठाकुर जी ने। जो बारात में सब आए सीता जी की ओर से, सब विदुवदनी मृगलोचनी, भगवान राम जी ने आनंद में थे, बोले कुछ नहीं। शबरी को कहे सावधान सुनो सुमुखी से आनी। राम जी ने कहा लक्ष्मण, भगवान राम जी ने लक्ष्मण को देखा, बोले अंतर मन को देखो, अंतर मन को देखो। इसके मुख में भगवान राम जी का स्वरूप छाया हुआ है, क्योंकि जब ये राम नाम लेती थी अंदर से राममयता प्रकट होती थी। जय राधे जय राधे, श्री राधे राधे। जब शबरी सीताराम जी, श्री राम प्रभु सीताराम, क्या बात है, ठाकुर जी ऐसी कृपा करते हो ना। शबरी जी जब राम नाम में लीन होती थी, राम नाम में अगाध लीन हो जाती थी, तब शबरी का मुख, शबरी जी का मुख राममयता को प्राप्त हो जाता था, राममयता से जगमग होता था। अब कभी राम जी बैठे, भरत जी बैठे, तो राम जी कहते थे भरत आप तो वहां नहीं थे शबरी के आश्रम में, लक्ष्मण थे मेरे साथ, हम आपको शबरी जी की बात सुनाएं। लक्ष्मण जी के प्रेम अश्रु छलक उठे कि भरत जी ये कृपा राम जी से ही सुनिए, हम भी नहीं वर्णन कर पाएंगे, हम शबरी जी को वर्णन नहीं कर सकते। लक्ष्मण जी कहने लगे प्रभु राम ही वर्णन करेंगे। और जब प्रभु राम जी शबरी जी का वर्णन करते थे तो कौशल्या माता जी से कहते माँ तुम्हारा भोजन बहुत स्वाद लगता है, बहुत, पर शबरी जी के जो बेर खाए फल, शबरी से जो फल खाए उसका स्वाद नहीं। वो क्या थे, वो साक्षात राम में फल थे, राम फल थे वो तो, क्योंकि वो फल राम नाम सुन सुन कर ही पके। और जब शबरी राम जी के नित्य उनका भोग लगाती थी, आज तो साक्षात भगवान भोग खा रहे हैं, बड़े कृपालु है राम। राम जी कहते तुम्हारा राम नाम सत्य दृढ़ हो जाए, तुम्हारा राम नाम निरंतर हो जाए, मैं तो हूं ही तुम्हारा, मैं हूं तुम्हारा, मैं तुम्हारा ही। भगवान क्या क्या संबंध बना सकते हैं आपको क्या पता। भगवान श्री राम जी हैं, वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। राम। अब जो केवट जी महाराज जी, अब केवट कौन है? केवट वो है जो कि अपने हाथों से इतनी कठोर चप्पू चलाता है, ऐसे चलाता है चप्पू, ऐसे चलाता है, उसके हाथ बड़े कठोर हो जाते हैं। उसके हाथ तो कठोर ही हो गए ना, जो नाव खेएगा रोज और पानी में जो हाथ रखेगा कैसे उसके हाथ हो। और गरीब आदमी,
भगवान श्री राम जी कहते, बेगी आनी जल पाए बुखारू, जल्दी से जल ले आ, मेरे श्री चरणों को धो दे। लक्ष्मण जी सीता जी देख रहे हैं, केवट के हाथ देख रहे हैं, प्रभु के चरण देख रहे हैं। केवट के हाथ इतने सख्त हैं, कहने की बात नहीं। अब प्रभु के श्री चरण इतने कोमल है। अभी भी ब्याह निकल के आए हैं अयोध्या जी से, महावर लगी हुई है, और वैसे भी बड़े कोमल चरण है। तो लक्ष्मण जी को थोड़ा ये आ गया, आवेश आ गया कि ये भगवान के श्री चरणों को कैसे हाथ लगाएगा। इतने इतने कोमल चरण है मेरे ठाकुर जी के। अभी 14 वर्ष इन्होंने चलना है, और पहले ही द्वार पर, अभी तो लीला शुरू नहीं हुई 14 वर्ष की वन मंगल की, अभी तो पहली बार चरण लेके बाहर निकले, और ये सख्त हाथ इनको हाथ लगा देगा। किशोरी जी भी थोड़ी सी घबरा गई कि इन चरणों की तो रोज मैंने सेवा करनी है, इनके चरणों में कहीं इसके चरण, इसके हाथ से कोई खड्डा पड़ जाए। हंसे राघव जानकी लखन तन हेरिए, राघव हंस पड़े लखन जानकी जी को देख, क्यों ऐसे करते हो? इन हाथों के अंदर जो हाथ है उनको नहीं देख सकते? इसके हाथों के अंदर, इसके हाथों का जो भाव है वो भी देखो। इसको तो, इसके हाथ इतने कोमल हैं, मेरे चरण प्रेम आतुर हो गए कि कब मेरा भक्त मेरे श्री चरणों को हाथ लगाएगा। राम जी प्रेम आतुर हैं। उसने नहीं देखा, केवट ने नहीं देखा कि मेरे हाथ कठोर हैं, चरण कोमल है। उसको तो आनंद आ रहा है, उसको आनंद है। भगवान कहते हैं ये जो इसका आनंद है, ये जो इसका प्रेम है, वो मुझे छुएगा। बाहर का क्या है? बाहर तो शरीर है, अंग है, पर इसके भीतर जो, भगवान तो भीतर की बात देखते हैं हमेशा। अंतर्यामी राम जी बहुत अंतर्यामी है, वो भीतर की बात देखते हैं। मैं बाहर से चाहे जैसी मर्जी हो जाऊं, या आप जैसे चाहे मर्जी हो जाओ, जब भगवान को देखा, जब हमें ठंड लग रही है, भगवान को एक एक कंबल उड़ाया, दूसरा उड़ाया, शाल उड़ाई, टोपी लगाई, जुराबे बनाई, फिर देखा मेरे को ठंड लग रही है। अगर मेरे को ठंड लग रही है तो मेरे ठाकुर जी को भी ठंड लग रही है। अगर मुझे नहीं ठंड लग रही तो उनको भी नहीं लग रही। जैसे गर्मी होती है मैं उनके सारे कपड़े उतार देती हूँ, और सर्दी होती है तो बहुत ढक देती हूँ। अनुभव अपने से देखो, तुम्हारे भीतर भी तो परमात्मा है। उन, तुम्हारे शरीर को ठंड लग रही तो उनको लग रही है। वो कि मूर्तियां, अगर तुम मूर्ति समझते हो, अगर तुम चित्र समझते हो, अगर तुम उसको एक छवि समझते हो, फिर वो तुम भगवान नहीं समझ रहे उनको, फिर वो तुम्हारे भगवान नहीं है। फिर तो कौन है? वो तो घर में रह तुम्हारे, ठीक है, पूजा की चीज है, किसी के लिए डेकोरेशन होगी, किसी के लिए पूजा होगी, किसी के लिए कुछ होगा। तुम्हारा अनुभव क्या बोलता है? तुम्हारा अनुभव ये बोलता है कि ये ठाकुर है? तुम्हारा अनुभव क्या बोलता है? पिताजी कितने कोमल थे, मैं कई बार बता चुकी हूँ कि मम्मी गए मायके, पीछे से बिल्ली ने दे दिए बच्चे। अब पिताजी को लगे इन बच्चों को ठंड लग रही है, अब करुणा इतनी अंदर, मम्मी का नया कंबल था, कैंची से काट काट के छोटे छोटे टुकड़े बिल्लियों के बच्चों को दे दिए। आके डांट तो पड़ी मम्मा से, पर वो जो करुणा थी वो ठाकुर जी ने देख ली। इसी प्रकार भगवान राम जी ने देखा कि केवट के भाव बड़ा अच्छा है। अब केवट इतना, भगवान ने चरण तो धुला दिए, अब बारी आई लक्ष्मण और श्री किशोरी जी की। चरण तो उसने बड़े आनंद से धो लिए। अब राम जी ने कहा ये तो, अब चरण इसने नाव भी चलाई है, सब कुछ किया, मैंने इसको दिया कुछ नहीं है। किशोरी जी ने अपनी मुंदरी उतार के दी। लक्ष्मण जी देख रहे हैं, भगवान कह रहे हैं केवट ले ले, कहता नहीं लेना। लक्ष्मण जी हैरान हो गए, सिया जी भी हैरान हो गए कि मेरी मुंदरी को कोई ना तक कर नहीं सकता, ये तो इतनी कृपा में कर कमलों की मुंदरी का। राम जी भी हैरान हो गए कि ये कैसा भक्त अटपटा सा, मेरे चरण कमलों को चाहता है पर किशोरी जी के कर कमलों की मुद्री भी नहीं ले रहा। हालांकि उनकी उनके कर कमल क्या है, साक्षात कृपा ही कृपा है, जिसको स्पर्श कर दे हनुमान जी बन जाए। वो तो सीता जी जिसको परस दें वो साक्षात हनुमान हो जाए, और उनके हाथों की मुद्री भी नहीं ले रहा। लक्ष्मण जी बड़े चक्कर, ये कैसा कैसा बावरा सा है, पहले इतने कठोर हाथों से चरण धोता है, और फिर अब ये दे रहे हैं तो लेता नहीं, ये क्या चीज है? तो सीता जी ने बहुत कहा कि बाबा ले लो, हम दे रहे हैं, प्रसन्नता से दे रहे हैं। नहीं, मैं नहीं लूंगा।
भगवान ने बहुत कहा। तो ठाकुर जी ने कहा, लक्ष्मण सीता जी को देखकर हंसे, राघव जानकी लखन तन गिरी। राम जी फिर हंस पड़े, बोले अब तुम्हें इसका पता लगा, मुंदरी कोई छोटी चीज नहीं होती सोने की, और फिर वो किशोरी जी की हो और फिर हम दे रहे हो। एक तो मुंदरी सोने की कीमती, इसने कभी सोना देखा ही नहीं, उसके ऊपर ये राम जी के हाथों से राम जी दे रहे हैं। राम जी तो अगर 4 मूंगफली के दाने भी दे दें तो 4 स्वर्ग मिल जाएं आपको। भगवान जी जिस चीज को हाथ लगाकर आपको दे दें वो तो कृपा ही कृपा है। और फिर किशोरी जी के कर कमलों की, ये 4 कर कमलों के सीताराम जी के हाथ की परसी कृपा नहीं ले रहा। लक्ष्मण जी फिर चकित हो गए। अब लक्ष्मण जी के अंदर से हिल गए लक्ष्मण जी, कहते प्रभु आपके भक्त आप ही जानो, हम नहीं पहचान सकते आपके भक्तों को, हम तो सिर्फ कमजोरी देखते हैं, हम सिर्फ ये देखते हैं आपके भक्त तो बहुत स्थिति है। वो नहीं ले रहा, वो निष्काम भक्त है, कहता प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने जो चाहा था आपके श्री चरण कमलों को धो लिया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो फिर भगवान ने कहा, लक्ष्मण जी फिर चकित चित, अभी तो निकले हैं अयोध्या जी से, सबसे पहली विमल भक्ति इसको दे दी, अपनी निज भक्ति दे दी। राम जी अपनी भक्ति बांटने के लिए निकले हैं, निज भक्ति। देहु भक्ति रघुपति अति पावनी, त्रिविध ताप भवदाप नुसावनी। नाथ भक्ति अति सुखदायिनी, देहु कृपा करी सो अन पाए। जिस जिसको श्री राम जी मिले सबने भगवान राम जी से भक्ति ही मांगी, पर केवट जी ने मांगी नहीं तो उनको मिल गई। देखो कितनी कृपा, केवट जी ने नहीं मांगी, जटायु जी ने कुछ नहीं मांगा, शबरी जी ने कुछ नहीं मांगा। शबरी जी को नवदा भक्ति, जटायु जी को निज भक्त मतलब निज कर कमलों से, और इनको इसे विभीषण जी को राज तिलक। भगवान कहते अब बोलो, मेरी रामचरितमानस में तभी 4 संत दिखाए हैं तुम्हें, जब वही पढ़िए रामचरितमानस संतों से। ठाकुर जी ने कहा मेरी संतों की जो महिमा है वो साक्षात सत्संग है। सत्संग की प्राप्ति मुनि दुर्लभ हरि भक्ति नर पावहि बिनहि प्रयास। मुनियों को भी जो दुर्लभ भक्ति है, बहुत दुर्लभ भक्ति है, भक्ति मिलती नहीं है, हमें तो सहज मिल रही है। भक्ति क्या है? भक्ति ये है कि ठाकुर जी जब अपने भक्तों को भक्तों को मिलते हैं, भक्तों को दर्शन देते हैं, वो उसमें डूबना ही भक्ति है। भाव की गति भक्ति है क्या? जहां भगवान अपने प्यारे पर कृपा कर रहे हैं, उसको प्यार कर रहे हैं, उसको कृपा दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, उसमें डूब जाना ही भक्ति है। जैसे सूरदास जी और कृष्ण भगवान है। अब सूरदास जी तो गा रहे हैं, कृष्ण भगवान कृपा करी जा रहे हैं। अब सूरदास जी के पदों को जब हम गाते हैं तो कृष्ण भगवान की भक्ति हो जाती है। ठाकुर जी की भक्ति क्या है? ठाकुर जी जिसको अपना बना लें, भगवान जिसको अपना बना लें, जैसे हनुमान जी को ठाकुर जी ने अपना बना लिया। अब हनुमान जी की बात करना, हनुमान जी और श्री राम जी के मिलने की कृपा की बातें करेंगे, वो तो साक्षात भक्ति है, परम शुद्ध भक्ति है। क्योंकि हनुमान जी और राम जी के बीच हम कोई लाएंगे नहीं तो वो तो भक्ति है। अगर हम बीच में कुछ ऊट पटांग जोड़ देंगे तो फिर भक्ति थोड़ी अलग हो जाएगी। भक्ति क्या है? जैसे भगवान जी और शबरी जी का मिलन है, उसका गुणगान करना ही भक्ति है। क्योंकि हम भगवान का गुणगान कर रहे हैं, भक्त का गुणगान कर रहे हैं, तो ये भक्ति है। भगवान और भक्त का गुणगान ही भक्ति है, याद रखना। ऐसे सूत्र प्रकट हो जाते हैं ठाकुर जी की कृपा से कि जो कभी, जैसे हम ऐसे वेले बैठे हैं तो नहीं पता लगता। भगवान और भक्त का, भगवान और भक्त के परम दिव्य मिलन प्रसंग का में डूबना ही भक्ति है। एक ऐसी कथा आती है
कि एक संत थे, वो मटके भर के पानी के रखते थे, मटके पानी के भर के